तो G20 सम्मेलन की शुरुआत की शुभ घड़ी आ चुकी है और कुछ ही घंटों बाद ये आयोजन पूरा जो शिखर सम्मेलन है वो शुरू होगा। विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। तैयारियां भी भव्य तरीके से की गई हैं। दिल्ली के कोने कोने को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत की मेजबानी पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में सजा भारत मंडपम मेहमानों का इंतजार कर रहा है। G20 को लेकर इसे भव्य रूप दिया गया है जो पूरे विश्व में भारत का गौरव गान करेगा। भारत मंडपम में ही G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भारत मंडपम दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से है। तो शिवांगी का मैं रुख कर लेती हूं और शिवांगी मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, प्रणय और विशाल भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आप हमें भारत मंडपम से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा दें। साफ तौर पर देखिए शोभना, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्राफ्ट बाजार से, लेकिन एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो आप इस बोर्ड को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फोकस नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो क्राफ्ट बाजार है इसमें जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, ये मणिपुर का एक पूरा काउंटर बनाया गया है। इसके ठीक बगल में अरुणाचल का ये काउंटर है और मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद आप देखिए कि लगातार वहाँ से आवाज़ उठती रही है कि उसे पिछड़ा ना समझा जाए और कहीं ना कहीं वहाँ के क्राफ्ट को भी, उस पर भी फोकस करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अलग अलग तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस क्राफ्ट बाजार में। जरा आगे बढ़ के आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यूनियन टेरिटरीज जो है, केंद्र शासित जितने भी प्रदेश है, उनकी भी अलग अलग झलकियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही नेशनल बैम्बू मिशन आप देख सकती हैं, उनकी भी अलग अलग यहाँ पर क्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम लोग देश के हर कोने से, हर जगह से एक एक तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और जब मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे G20 समिट के दौरान तो उन सभी को यहाँ पर भी लाया जाएगा और अपने अपने पसंद के हिसाब से अगर वो कुछ खरीदना चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर उसकी भी सुविधा की गई है। जरा तस्वीरों को देखिए, बड़ा सा ये बिल्कुल हम कहें तो यहाँ पर बिल्कुल शिवांगी, और पूरी तरीके से भारत मंडपम जो है वो अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार है। हमें लगातार ये तस्वीरें भी मिल रही हैं और हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही वो हमारे देश के दामाद भी हैं क्योंकि बेटी जो है अक्षता मूर्ति वो नारायण मूर्ति की बेटी है। तो ये देखिए केंद्रीय मंत्री की वो तस्वीरें जब वो ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री है उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। सुन लेते हैं एक बार। मंत्री जी, टीवी में जो चल रहा है उसमें आप 2-3 बार ऋषि सुनक जी के कान में कुछ कह रहे हैं। उसके बाद आप जहां पर वो डांस हो रहा था वहां पर भी लेकर गए, वहां पर भी वो आपके कान में कुछ बोल रहे थे। उनकी पत्नी भी लगातार कई बार आपके कान में कुछ कही। लोग जानना चाहते हैं कि ये कान में बात क्या चल रही थी। कोई बात नहीं, बस पारिवारिक बात जो होता है। मुझे तो लगा कि आज परिवार की बेटी दामाद के रूप में आए, प्रधानमंत्री के रूप में। मैं समझा कि हमारे भारत की बेटी दामाद हैं, तो मैंने उस रूप में उनका आह्लादित होकर के उनसे बातचीत भी किया। वो भी बड़े हर्षित होकर के बात किए। उनकी पत्नी ने भी बात किया, तो उनका स्वागत किया। और हमने कहा कि भाई यहाँ तो भगवान राम की ये पावन धरती है, आप रामलला का दर्शन के लिए भी आगे ज़रूर समय निकालें और भव्य रामलला की मूर्ति भी, वहाँ रामलला का दर्शन भी होगा और आगे राम मंदिर भी बन रहा है भव्य। प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है और आगे बहुत सारी जो हमारे भगवान राम की, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, कहाँ से आते हैं, तो मैंने बताया कि मैं काशी के बगल में बक्सर जो सिद्धाश्रम श्री राम की वो कर्मभूमि और शिक्षा दीक्षा की महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, और साथ ही मेरा जन्म भागलपुर में हुआ, वहाँ से विधायक मंत्री रहा बरसों। मंदार पर्वत जहाँ सुर और असुर का संघर्ष हुआ, सीता माता की धरती जानकी का, वहाँ भी भव्य मूर्ति बनने वाला है। बक्सर में भी माइटी ऑफ राम श्री राम वो बनेगा। तो आप सभी उस मौके पर जब भी हम लोग आपको सादर आमंत्रित करते रहेंगे और आप आए। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत आप शुभ रहें, यशस्वी हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। ये भारत के हर लोगों की यही प्रार्थना है ईश्वर से।
तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आपने सुना, बहुत भावुक होते हैं हम भारतीय। हालांकि मैं बता दूं कि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन अब वो भारत में बतौर मेहमान आए हैं और उन्हें पूरे भारत जो देश है वो उन्हें दामाद मानता है, ऐसा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं। मैं विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, भावनाओं से भरा हुआ देश है और हम हर बात में भावनाओं को ले ही आते हैं। भले ही G20 जो है वो कूटनीति का सबसे बड़ा मंच है, तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर मिलने आ रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इसी बीच ऋषि सुनक को आमंत्रित कर लिया है राम मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अपने पहले दौरे पर भारत आए हैं और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बेहद खास है भारत के लिए भी और खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए भी। वो अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आए हैं, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देश इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और भारत आने से पहले जो बयान ऋषि सुनक की तरफ से दिए गए थे, खास तौर पर जो अलगाववादी तत्वों के खिलाफ उन्होंने बोला, खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ बोला, उसकी तारीफ भी भारत की जनता काफी कर रही है कि बहुत तेजी से ब्रिटेन में उन अलगाव जा रहा है जिन्होंने जो भारत का वहां पर हाई कमीशन है वहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की कोशिश की थी, ऐसे तमाम चीजों पर उन्होंने पहले ही अपना रुख साफ कर रखा है। तो जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, यहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा जरूर लेंगे, क्योंकि भारत के प्रति अपना लगाव वो अपने इंटरव्यू के दौरान भी दिखा चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी जिस तरह से उन्हें राम मंदिर जाने का न्योता दे रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भावनात्मक रिश्ते भी भारत में बहुत तेजी से बनते हैं और उसी अंदाज में केंद्रीय मंत्री ने शायद इमोशनल लोग हैं, हम लोग बड़े भावुक लोग हैं विशाल, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राजू राज भी मुझे तस्वीरों में दिखने लगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रणय एक बार, क्योंकि ऋषि सुनक पर चर्चा चल रही है और राजू राज हमें सिक्योरिटी के बारे में अपडेट देंगे। प्रणय, मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। ऋषि सुनक की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया को अलग थलग किया जाए, लेकिन भारत और रशिया की जो पुरानी मित्रता है, कहीं ना कहीं भारत इस पर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा कोई भी बयान या ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करेगा जिससे इन रिश्तों में खटास आए। क्या ऋषि सुनक की इस मंच पर ऐसी कोई कोशिश हो सकती है यूक्रेन का मुद्दा लाने की? देखिए, जाहिर तौर पर अगर ब्रिटेन की नीति की बात करें शोभना, तो ब्रिटेन की नीति यही है कि वो रूस को अलग थलग करे, इस मामले के ऊपर उसे नेम एंड शेम करे यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर लेकर। लेकिन जाहिर तौर पर भारत का रिश्ता अलग है और भारत की अहमियत अलग है, और ऋषि सुनक से तो और भी स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भारतीय मूल से आते हैं और कहा जाए कि वो हिंदू नाम से भारत आने वाले पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और राष्ट्रपति ऑफ भारत से मुलाकात करने वाले हैं। और आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगले कुछ समय में ही ब्रिटेन में भी चुनाव होने हैं, तो वो इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका जो वोटर वर्ग है वो बहुत बड़ी संख्या उसमें भारतीय मूल के लोगों की है। बिल्कुल ठीक है प्रणय, और मैं फटाफट, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, राजू राज का मैं रुख कर लेती हूँ। राजू, देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए इस समय सुरक्षा जो है बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे ताकतवर राजधानी बनने जा रही है आज की रात दिल्ली। तमाम जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश की राजधानी में मौजूद होंगे, सुरक्षा इंतजाम बताइए। बिल्कुल शोभना, बता दूं कि दिल्ली पुलिस पिछले कई महीनों से लगातार तैयारी कर रही थी और वो अब अंतिम रूप में है। मैं देख भी रहा हूं कि पूरा जो पालम एयरपोर्ट के पास में हूं और यहां से लेकर जहां जहां पर डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस, सबसे अच्छी बात है कि ट्रैफिक को बिना बाधा किए हुए तमाम जो कॉन्वॉय को है वो निकाल रही है और हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिसकर्मी, इसके अलावा केंद्रीय फोर्सेस को जो तैनात किया गया वो लगातार है। यानी अब सड़कों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, चूंकि सरकारी छुट्टी दिया गया था इसलिए लोग भी सड़कों पर कम है। जिन्हें काम के लिए आना, जिनको जरूरी है, उन्हें रोका भी नहीं जा रहा है। बाकायदा जब कॉन्वॉय निकलता है तो ट्रैफिक मूवमेंट को उस वक्त वहां पर ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस वहां पर रोकती है और उसके बाद जैसे ही काफिला निकलता है उसके बाद उसे जाने दिया जाता है। तो कहीं भी किसी तरह की परेशानी और व्यवधान नहीं है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आपको हर जगह पर दिल्ली पुलिस कर्मी नजर आएंगे, हर 200 मीटर 300 मीटर के दूरी पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े मिलेंगे। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, जो सीनियर अधिकारी हैं, लगातार राजू राज, रात दिन एक किया है दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा बलों ने इस पूरे आयोजन को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाया जा सके और सभी मेहमान सुरक्षित यहां पर इस आयोजन का हिस्सा बने और फिर अपने अपने देश लौटे। इसके लिए बहुत मेहनत की गई है और वो जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग ला रही है और सड़कों पर वो किसी तरीके की कोई भी जो क्योस है या कंफ्यूजन है वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही का इस पूरे अपडेट के लिए।
जी